कि अगर दो मर्द एक छत के नीचे एक मैरिड कपल की तरह रह रहे हैं, क्या वो सामाजिक ताने बाने को हिलाने का मादा नहीं रखता? क्या जो हेट्रोजेनस कपल है उससे हर्ट नहीं होंगे? कि क्या उनके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा और क्या ही समाज पे इसका असर पड़ेगा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सबका लीगल टॉक्स विद अक्षय दिलोरी के एपिसोड नंबर 1 में। मैं कहाँ पर हूँ? अपने घर की छत पर। क्या कर रहा हूँ? चाहे एंजॉय कर रहा हूँ। इस वीडियो को जितना रॉ हो सकता है मैंने बनाने की कोशिश की है। पीछे बैकड्रॉप में आपको बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ सकती हैं, पशु पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ सकती हैं, बट लेट इट बी। बातें किस पर होंगी? बातें होंगी लीगल मुद्दों पर, ऐसे न्यायिक फैसलों पर जिसका प्रभाव जनजीवन पर हो सकता है, या ऐसे मुद्दे लिए जाएंगे जिनकी जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है और आपको पता होनी चाहिए। तो आज का मुद्दा है सेम सेक्स मैरिज। लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस। 1989 में डेनमार्क एक पहला ऐसा मुल्क बना पूरे विश्व में जिसने सेम सेक्स कपल को एक छत के नीचे रहने की अनुमति दी। उसने उसे मैरिज का आयाम नहीं दिया, बल्कि कहा कि आप डोमेस्टिक पार्टनर्स की तरह रह सकते हैं। 1 अप्रैल 2001 में पूरे विश्व ने ऐतिहासिक दिन देखा जब नीदरलैंड्स एक पहला ऐसा मुल्क बन गया जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगैलिटी प्रोवाइड की। और आज 2023 आते आते 34 ऐसे देश हो चुके हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगैलिटी प्रोवाइड की है। अब यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जस्टिस DY चंद्रचूड़ की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समक्ष आया है, जिसकी सुनवाई करते हुए भारत सरकार ने यह दलील दी है कि सेम सेक्स मैरिजेस अलाउ नहीं की जानी चाहिए भारत में। भारत सरकार ने जो दलील दी है वह इस प्रकार है। भारत सरकार की तरफ से जो पहली दलील दी गई उसमें कहा गया कि जो लीगैलिटी है सेम सेक्स मैरिजेस को, वो सिर्फ एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ही दे सकता है, ना कि कोर्ट। जिसके मायने हैं कि या वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू ही पास होना चाहिए, ना कि कोर्ट के द्वारा। दूसरी दलील जो भारत सरकार ने कोर्ट के समक्ष रखी उसमें कहा गया कि सेम सेक्स मैरिजेस की पिटीशन ये सिर्फ एक अर्बन सोच को दर्शाती है, जो अर्बन एलीट हैं उनके व्यू को दर्शाती है, ना कि पूरे समाज को। उसी तरह इसको एक सामाजिक ताने बाने में नहीं बुना जाना चाहिए। वहीं तीसरी दलील सरकार ने देते हुए कहा कि ये किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अगर सेम सेक्स मैरिजेस को इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के परव्यू से बाहर रखा जाए। सरकार ने कहा हिंदू लॉ के तहत एक पाक पवित्र रिश्ते को ही शादी कहा जाता है। उसी तरह मुस्लिम लॉ में भी एक पाक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट को ही शादी के आयाम में बांधा जाता है। सरकार ने कहा अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की भी बात करें तो एक बायोलॉजिकल मैन या बायोलॉजिकल वुमेन ही एक शादी के बंधन में बंध सकते हैं। सरकार ने कहा इसे एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना किसी भी तरह से मैटर ऑफ राइट या चॉइस नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में। वहीं सरकार के द्वारा दी गई दलीलों का उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़्यादातर शहरी लोग सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ ये शहरी समस्या है। ये सिर्फ शहरी मुद्दा नहीं है, पूरे समाज का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कहते हैं कि एक समलैंगिक कपल को अडॉप्शन का अधिकार नहीं है, और अगर वो अडॉप्ट कर भी लेते हैं तो इसका बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या अगर एक हेट्रोजेनस कपल जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है उस कपल के दौरान, क्या उस डोमेस्टिक वायलेंस का बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता? जहां एक शराबी बाप माँ को मारता है और उससे पैसे मांगता है, क्या ऐसी घटनाओं का बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो कहना कि एडॉप्शन सिर्फ हेट्रोजेनस कपल का अधिकार है, ये गलत होगा। वहीं जब सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि ये पर्सनल लॉ के तहत आता है, इसे आप मत छेड़िए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी हम सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल लॉ से किसी के भी छेड़खानी नहीं कर रहे। भारतीय समाज में इसको अपनाना या इसको मान्यता देना एक बहुत बड़ा कार्य होगा। अब इसकी सुनवाई अगले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। मैं अपनी तरफ से 2 बिंदुएं इसके पक्ष में और 2 बिंदु इसके विपक्ष में रखना चाहूँगा। बिंदु नंबर 1 जो इसके विपक्ष में जाती है,
कि जब सृष्टि में एडम और ईव की भी रचना हुई थी तो उसका उद्देश्य यही था कि वह प्रोक्रिएट कर सके। क्या दो मर्द या दो महिलाएं अगर एक वैवाहिक जीवन में आ भी जाती हैं, क्या वह किसी भी तरह प्रोक्रिएट कर सकती हैं? उत्तर है नहीं। दूसरी बिंदु जो इसके विपक्ष में जाती है कि क्या ये मॉरली या मोरालिटी की अगर हम बात करें वह सही होगा कि दो मर्द या दो स्त्रियां एक छत के नीचे वैवाहिक कपल की तरह रह रही हैं? क्या ये समाज में एक गलत संदेश नहीं देगा? और क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गलत मिसाल नहीं पेश करेगा? दो बिंदु है इसके पक्ष में। बिंदु नंबर 1, जब संविधान दो इंसानों को प्यार करने का, इक्वालिटी का और लिबर्टी से रहने का अधिकार देता है, तो क्या एक और अधिकार उनको वैवाहिक जीवन जीने का हम नहीं दे सकते? क्या इससे पूरा सामाजिक ताना बाना इतना हिल जाएगा या इतना प्रभाव पड़ेगा? ये आप सोचिए। दूसरी बिंदु जो इसके पक्ष में है कि जब 2001 के बाद नीदरलैंड में भी आज 20 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, एक स्टडी की गई कि उन सेम सेक्स मैरिजेज जो हुई थी उनका क्या चल रहा है स्टेटस, तो पता चला कि वह आज भी सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने जो भी बच्चे अडॉप्ट किए उन्होंने सुचारू रूप से उनका पालन पोषण किया उन बच्चों का। तो एक ये जीता जाता एग्जाम्पल है कि अगर सेम सेक्स मैरिजेस हो भी जाएं तो वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं हेट्रोजेनस कपल्स के साथ। इसका कोई बुरा प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ता। अब आपकी क्या राय है, आप ज़रूर डिस्कस करिए अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे वैसे भी बता सकते हैं किसी भी माध्यम के थ्रू। टिल नेक्स्ट टाइम ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।